नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और अब खबर खास में आज का खास मौजू। आज खबर पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से। श्रीलंका में मसीही त्यौहार ईस्टर संडे के बम धमाकों के नतीजे में उभरने वाले मुस्लिम मुखालिफ फसादात के बाद कर्फ्यू नाफिज किया गया है। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में कर्फ्यू नाफिज है। पीर के पुरतशद्दुद वाकयात में एक शख्स जिसे मुसलमान बताया जा रहा है उसे चाकू मारकर हलाक कर दिया गया है, जबकि मुसलमानों की अमलाक और दुकानों को नजरआतिश करने के साथ मसाजिद की बेहुरमती की गई है। ऐसी कई रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। पुलिस ने इस मामले में 60 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शरपसंदों में बौद्ध मजहब के इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप के रहनुमा भी शामिल हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन कायम रखने और नफरत को मुस्तरद करने की अपील की है। वाज़ेह है कि श्रीलंका में 22 अप्रैल को मसीही त्यौहार ईस्टर संडे के मौके पर होटलों और गिरजाघरों में दहशतगर्दाना हमले किए गए थे, जिसके नतीजे में 250 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। इन हमलों के बाद से श्रीलंका में कशीदगी का माहौल है। श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने भी लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा है कि तशद्दुद की वजह से गुज़श्ता माह होने वाले हमलों की तहकीकात मुतासिर हो रही हैं। श्रीलंका की 2 करोड़ 20 लाख आबादी में मुसलमान 10% हैं, जबकि वहां सिन्हाला बौद्ध मजहब के मानने वालों की अक्सरियत है। श्रीलंका के मुसलमानों के मुताबिक फसादी उनके कारोबार, उनके अमलाक और इबादतगाहों को निशाना बना रहे हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि जब श्रीलंका में दहशतगर्दाना हमले हुए, श्रीलंका समेत दुनिया भर के मुसलमानों ने इसकी पुरजोर मजम्मत की थी। हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों में ईस्टर के दौरान हुए हमलों की शदीद मजम्मत की गई थी। दारुल हुकूमत दिल्ली में खुसूसन इस हमले के खिलाफ बैन मजहबी प्रोग्राम का इनेकाद करके श्रीलंका में हुए हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई थी और इजहार यगानगत किया गया था। और उसके बाद जिस तरह से श्रीलंका की पुलिस ने शुरुआती दौर में वहां काफी अलर्टनेस दिखाई और काफी वहां पर चाक चौबंद इंतजामात थे, लेकिन धीरे धीरे जिस बात का अंदेशा था और जिस बात को लेकर वहां से खबरें आ रही थी कि वहां जो आबादी है मुसलमानों की, उनके अंदर एक खौफ है, उनके अंदर एक अंदेशा है कि कहीं उन पर हमले ना हो, और वो खौफ अब इस तरह से सामने आ गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरह कुछ लोग हैं जिनके हाथों में डंडे हैं, जिनके हाथों में कुछ और दूसरे हथियार हैं, और वो सिविल ड्रेसेस में है, यानी कि उनका किसी सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो इस तरह कई बिल्डिंगों में, जिनमें से कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं जो इबादती मरकज हैं, वहाँ पर वहाँ के लोगों ने अपने गुस्से का इस तरह से इजहार किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त आखिर कैसे किसे मिल जाती है। और वहाँ जब हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हमें जो ईस्टर के दौरान जो हमले हुए थे उसके तहकीकाती मरहले में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, साथ ही वहाँ से हुकूमत की तरफ से भी ये बातें आई थी कि मकामी जो लोग हैं उनका इसमें किसी तरह का कोई हाथ होता दिखाई अब तक नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह से वहाँ पर पुरतशद्दुद हालात बने हुए हैं। इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हम उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो फॉरेन इशूज़ के एक्सपर्ट हैं और ऐसे कई मसाइल पर इनसे हम लगातार बातचीत करते भी रहे हैं पहले भी। और जेरोम डिसोजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो यूनाइटेड क्रिश्चियन जो एक एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। और हमारे साथ हैं हाफिज पीर शब्बीर अहमद, जो जमीयत उलमाए हिंद आंध्र और तेलंगाना के सदर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस एक ऐसे मौजू पर जहां पर जो इंसानियत है उस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे पहले डॉक्टर तस्लीम रहमानी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि इस मामले की नौयत जो है वो हिंदुस्तान के तनाजुर में हम कैसे देख सकते हैं, और क्या ये एक ऐसा मसला है जिसमें सिर्फ किसी एक मुल्क के लोगों का इससे मुतासिर होना या उनसे जुड़ाव या लगाव, बल्कि ये कई मुल्कों के लोगों को और कसीर मजहबी तौर पर इसको ये इफ़ेक्ट कर रहा है। और सवाल एक अहम ये भी है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, शुरू में श्रीलंका हुकूमत की तरफ से इस तरह के बयानात आए थे कि मकामी लोगों का इसमें कहीं से कोई हाथ नहीं है, और अब आखिर क्यों वहाँ पर ये
चीज जो है हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और वहां जो अवामी लोग हैं, अब जो वहां की अवाम है, मकामी जो लोग हैं, उनके हाथों में डंडे हैं, निशाना एक खास मजहब के लोग हैं। देखिए, आप जानते हैं कि एक बहुत लंबे अरसे से श्रीलंका किसी न किसी तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार भी रहा है और लिट्टे के जरिए जो जंग वहाँ पर छेड़ी गई थी वो भी रीजनल थॉट्स को लेके एक जंग थी। उस बुनियाद पर वो जंग जारी रही। उसके बाद किसी हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई और एक बार फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की तरफ श्रीलंका गया था, जिसके नतीजे में इकोनॉमिक स्लो डाउन श्रीलंका में रिपोर्ट किया जाता रहा एक बहुत लंबे अरसे से। उसे कॉप अप करने के लिए श्रीलंका ने अपने कुछ जजीरे चाइना के हाथ बेचे थे, जिसकी बहुत तकलीफ यूनाइटेड स्टेट्स को रही है। दरअसल म्यांमार हो या श्रीलंका हो, दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है कि ये साउथ चाइना सी की जो जंग है उसका एक हिस्सा है और इसीलिए आप देखिए कि राख्यान के इलाके से 13 में से तकरीबन 8 लाख मुसलमानों को वहां से हिजरत करनी पड़ी थी। अब श्रीलंका में वही सिचुएशन है। वो जो हिजरत हुई वो उसमें से बांग्लादेश में एक हिजरत हुई, बाकी इंडिया में हुई। अब अगर श्रीलंका से हिजरत होती है तो आप समझ लीजिए कि वो हिजरत कहाँ होगी। सीधे सीधे केरल और तमिलनाडु उससे मुतासिर होगा। वो माइग्रेंट, मुस्लिम माइग्रेंट भाग के तमिलनाडु में आएंगे। ये इम्पैक्ट है जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे होगा। जो मुल्क ऑलरेडी बंगाल के माइग्रेंट के नाम से जूझ रहा हो, रोहिंग्या के मामले में वहां एक मसला हो, वो अब श्रीलंकन मुसलमानों को लेके एक नया मसला हो कि पूरे मुल्क के मुसलमानों को किसी न किसी तौर पर ये मुतासिर करेगा। दूसरी जो एक सिमिलैरिटी है, जो एक बार बार कहा जाता है कि दुनिया में आतंकवाद जो है कोई चीज टेररिज्म होती है और उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसका हमेशा मुखालिफ रहा हूं। नंबर एक, हम नहीं मानते कि आतंकवाद कोई चीज होती है। नंबर दो, अगर वो कुछ है तो उसका ताल्लुक हर एक मजहब से है। वो बुद्धिस्ट आतंकवाद भी है जो हम म्यांमार में देख रहे हैं और अब श्रीलंका में देख रहे हैं। वो क्रिश्चियन आतंकवाद भी है, वो ज्यूज आतंकवाद भी है, वो मुस्लिम आतंकवाद भी है और वो हिंदू आतंकवाद भी है। तो अगर आतंकवाद कुछ है तो उसका सीधा ताल्लुक इस तरह धर्म से है। जिस तरीके से आपने देखा कि श्रीलंका में जो हमलावरों को गिरफ्तार किया उसमें बुर्का पहने हुए बुद्धिस्ट भी मौजूद थे। वो बुद्धिस्ट है, इंप्रेशन दे रहे हैं कि मुसलमान है, जबकि वो ISIS के अब एक बड़ी लंबी कहानी है। बहरहाल मालदीव में ISIS के बहुत सारे कैंप्स बने हैं। ISIS का कोई ताल्लुक इस्लाम और मुसलमानों से नहीं रहा। इसे बार बार कहा गया है कि हमसे ये यहूदियों से और अमेरिकनों से उसका ताल्लुक है। ये बात कही जाती रही है। इसके और अगर आज मालदीव में तकरीबन 100 जो जजीरे हैं मालदीव के बैकयार्ड में, वहां पर आज ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं इन ISIS के लोगों को। उनका पर्पस क्या है ये अब मालूम हो रहा है कि वो श्रीलंका में आके इस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं और उसका सीधा रिपरकशन मुसलमानों के ऊपर होने, इसीलिए वो हमले किए गए कि वहां पर मुसलमानों के खिलाफ एक बुद्धिस्ट वेव खड़ी हो, जो हो गई। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट इतने बड़े फिसाद को हमने कभी सुना नहीं कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगाया गया हो। श्रीलंका में पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा है और इसके बावजूद इस किस्म के मामला रुक नहीं रहे। यही म्यांमार में हुआ। म्यांमार में फौज के अनाउंसमेंट के बावजूद, ऑंग सान सू की के अनाउंसमेंट के बावजूद बस्तियां जलाई गई, मुसलमानों के गांव जला के राख कर दिए गए। आज वही हो रहा है। उनके इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन श्रीलंका वालों के खत्म किए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि इस पूरे रीजन को, जो मैंने कहा साउथ चाइना सी की जंग है, इस पूरे रीजन को एक आग की भट्टी में झोंक के जो चाइना के और अमेरिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका पहला टारगेट मुसलमानों को बनाने की कोशिश की जा रही है। तस्लीम साहब, हमारे साथ जेरोम डिसूजा है, प्रेसिडेंट यूनाइटेड क्रिश्चियन के। जेरोम डिसूजा, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, क्या आप इस तरह के ये जो वायलेंस हो रहा है इसे आप सिर्फ एक मजहबी बुनियाद पर पैदाशुदा हालात देखते हैं या वाकई इसके पीछे एक डेमोग्राफिकल, ज्योग्राफिकल और एक पावर क्राइसिस को लेकर या पावर एस्टैब्लिशमेंट को लेकर कुछ सोच है, जैसा तस्लीम रहमानी साहब कह रहे हैं? सबसे पहले जो हादसा श्रीलंका में हुआ है जी, उसकी मैं एक कड़ी निंदा करता हूं जी, बेशक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पावर प्ले भी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं कुछ एक्सट्रीमिस्ट या कुछ टेररिज्म फोर्सेस भी इन्वॉल्व है इसमें। और जो हादसा घड़ी है इसे किसी धर्म से ना जोड़ा जाए, क्योंकि आखिर में
टेररिज्म को अगर धर्म से जुड़े जाएगी तो कहीं ना कहीं उसको उसके रिकपरेशन हम आगे भी देखते जाएंगे। जैसे कि न्यूजीलैंड का हुआ था, न्यूजीलैंड के टेररिज्म को हमने धर्म से जोड़ दिया था। अभी श्रीलंका में जो टेररिज्म है उससे धर्म से जोड़ रहे। तो कहीं ना कहीं हम एक इंसानियत के नाम पे इस टेररिज्म को धर्म से ना जोड़कर टेररिज्म को टेररिज्म के नाम देखकर इसे देखा जाए तो आगे जाके इस टेररिज्म का हम खात्मा कर सकते हैं। जी, मतलब आपकी राय थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो जैसे समंदर के सतह पे कुछ तैर रही होती चीजें तो वो सबको दिखाई देती हैं, लेकिन सतह के नीचे यानी पानी की ऊपरी सतह के नीचे उसकी जड़ें कहाँ तक हैं, उसके नीचे क्या क्या चीजें वो दिखाई नहीं देती। मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या आप इसके पीछे कुछ साजिश देखते हैं, कुछ बड़े ममालिक के आपसी जो एक रसाकशी का कुछ उसमें आपको पार्ट दिखाई देता है, या सिर्फ ये वाकई इस तरह की चीज है? कोई अगर कोई एक कम्युनिटी वहां पे जो बहुत बिल्कुल नाम के बराबर 10% है, वो क्यों ऐसा करना चाहेगी कि खुद अपनी जिंदगी को आगे के लिए वो तबाह कर ले और आने वाले नस्लों की जिंदगी को मुतासिर करने का ऐसा काम करे? मैं बहुत सिंपली इसको सोच रहा हूं, आपसे जवाब चाहता हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई पावर दिखाई दे रही है इसमें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक रिकपरेशन हुई है। और जैसे श्रीलंका क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री तो है ही, वहां पे 10% मुसलमान की आबादी है जी। तो कहीं ना कहीं ये एक न्यूजीलैंड की रिकपरेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन बुद्ध भी वहां काफी तादाद में हैं और उनका भी बड़ा एक रोल रहा जाएगा, क्योंकि ये सुना ही नहीं दिया मुझे। जी हाँ, मैं कह रहा था कि बुद्ध मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी वहाँ काफी तादाद में हैं और उनका भी काफी रोल रहा है इस तरह के मामलों में, जैसा भी तस्लीम रहमानी कह रहे थे। हाँ। नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई पावर प्ले या कोई गवर्नमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आज अगर देखा जाए कि जैसे ये एक्ट ऑफ टेररिज्म हुई तो पूरे हिंदुस्तान में सारे मुसलमान एक साथ आके इसकी निंदा करने लगे जी। जहाँ पे क्रिश्चियन चर्चेस हो वहाँ पे मुसलमान ने आके सपोर्ट किया है और इनकी निंदा की है जी। तो कहीं ना कहीं ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म ही माना जाएगा। ये किसी गवर्नमेंट या पावर प्ले या ये इसमें कुछ दिखाई नहीं देता मुझे। जी, हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सदर हैं जमीयत उलमाए हिंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश के। हाफिज पीर शब्बीर साहब, इसको लेकर जमीयत ने खास तौर से एक मूवमेंट भी चलाया, बैन मजहबी, और ख़ास तौर से किस तरह दिल्ली में इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक मुजाहरा भी किया गया। इन सब के बावजूद अब जो वहाँ हालात आप देख रहे हैं श्रीलंका में, मुसलमानों के अमलाक को, उनके घरों को, उनके इबादतगाहों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और अवाम जो है अब सड़कों पर है, हाथों में डंडे हैं, सर पर हेलमेट है, कई बार पुलिस वाले भी साथ नजर आते हैं, शायद उनका बस ना चल पा रहा हो ज्यादा लोगों के बीच। ये हालात बिगड़ते क्यों चले जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि श्रीलंका में जो हादिसे हुए हैं हम उसका पुरजोर मजम्मत करते हैं जी। और दूसरी बात यह है, ये दहशतगर्दी जो लफ्ज निकाला जा रहा है बार बार, और ये बार बार किसी एक तंजीम के नाम पे जोड़ा जा रहा है, दाइश के नाम पे जोड़ा जाता है, कभी कहीं जोड़ा जाता है। क्योंकि इससे पहले इस जो है ना मुल्क के अंदर इससे पहले दुनिया के अंदर दो ताकतें थी जी। एक ताकत रूस की और एक अमेरिका की। रसिया की ताकत तो खत्म हो चुकी, अब अमेरिका की ताकत सुपर पावर है, उनके सवारीन है। वो जिसको चाहे दहशतगर्द बना दे, कभी सद्दाम हुसैन को दहशत बना के ख़त्म कर दे, उसके बाद हाथ उठा दे, वो नहीं था। और इसी तरह जिसको चाहे जहाँ भी चाहे, जहाँ जो मुल्क अमन और सलामती और शांति के साथ गुजर रहा है, उसमें जाकर ये चीज़ें कुछ न कुछ जो है ना लोगों को खड़ा कर देते हैं और ये दहशतगर्दी का नाम जो है माइनॉरिटी को और खुसूसन मुसलमानों पे लगा दिया जाता है कि मुसलमानी दहशतगर्द है, लिहाजा इनको जो है ना इस तरह से तकलीफ दिया जाए। अब लोग जो अवाम जो है वो ये समझती है कि भाई ये वाकई ये लोग कर रहे हैं, ये मुसलमानी कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो ताकत है अवाम समझना चाहिए। इसके पीछे जो ताकत है अमेरिका और अमेरिका के हवारीन खुसूसन। अब देखिए फ्रांस में ये चला था कि बुरखे को पाबंदी लगा दिया जाए। अब यहाँ पे एक जो है ना
बुर्का पहनकर जो है हमला किया, गैर मुस्लिम थे, और उसको बोले उसकी वजह से बुर्के को जो है ना खत्म कर दिया जाए श्रीलंका के अंदर। यानी कहीं ना कहीं मुसलमानों की शनाख्त और मुसलमानों को खत्म करने के लिए सुपर पर ताकतें हैं जो एक नई चीजें जो हर जगह दहशतगर्दी का नारा लगाते हैं। आप और हम जानते हैं कि जमीयत उलमा हिंद आज से नहीं, दसियों साल से ये नारा लगा रही है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। अगर कोई मुसलमान इसका ऐसा तरह काम करता है तो वो मुसलमान नहीं है। लेकिन हमेशा, अब देखिए, अब श्रीलंका में इतना अच्छा माहौल था, उसको बिगाड़ने के लिए नई नई तरतीबें निकाला गया। वहां हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ तो इसका बदला नया निकाल दिया कि यहाँ निकाल रहे हैं, और उसके बाद अवाम को भटका दिया गया, अवाम मार रहे हैं मुसलमानों को, उनको कत्ले आम किया जा रहा है, उनको गली गली में उनकी इकानमी तबाह की जा रही है, उनके घरों से उनको खौफ और माहौल में, खौफ के माहौल में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सारी चीजें जो है ऐसी ताकतें हैं जो तमाम दुनिया के अंदर ये चीजें फैला के इसको खत्म करना चाहती है कि मुसलमान सुकून के साथ जिंदगी ना बसर करें, बल्कि ये चीजें अवाम में ला दें कि भाई ये जो है दहशत। शब्बीर साहब, अभी मैं जेरोम डिसूजा साहब से बात कर रहा था, आपकी बातें कुछ हद तक तस्लीम रवानी साहब से मिल रही हैं कि इसके पीछे एक दूसरी सोच, एक दूसरी पावर है, एक ताकत है। जेरोम डिसूजा इस बात से इनकार करते हैं, उनका कहना है कि ये एक सीधे तौर पर सिर्फ एक आतंकवाद है, टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, और अगर हम इसे मजहब से जोड़ेंगे तो इसका सद्देबाब करना, इसको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। हमें इसे सिर्फ दहशतगर्दी के तौर पर देखना है और उसके इजाले का तरीका ढूंढना है। ये मेरे को बताइए, उसामा बिन लादेन को किसने दहशतगर्द बनाया? किसने जो ना ट्रेनिंग दी वो अमेरिका इसके अंदर? उसके बाद उसी को उन्होंने मरवाया। और उस जब सुपर पावर इतनी ताकतवर है, वो जहां चाहे, जिस आदमी को चाहे, जहां से चाहे उसको मरवा सकती है, उठा सकती है। उसामा बिन लादेन को उन्होंने उठा के मरवा दिया। क्यों नहीं तो दहशतगर्द जो लोग कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनको क्यों नहीं उठा के ये सुपर पावर ताकतें खत्म कर देती, ताकि दुनिया में अमन और सलामती और शांति रहे। जी, ये बड़ा अच्छा जेरोम डिसूजा साहब, ये सवाल है शब्बीर साहब का, मुल्क जो है बल्कि दुनिया जो है। जी जेरोम साहब, इस पे कुछ आप रोशनी डालेंगे कि अगर आप सुपर पावर हैं तो फिर ये छोटी छोटी जो ताकतें हैं जिनका एडवर्टीजमेंट, जिनकी तशहीर बहुत ज्यादा होती है, प्रचार बहुत ज्यादा जिनके बारे में होता है, लेकिन उस पे एक सीधे तौर पे कार्रवाई क्यों नहीं कर ली जाती? अगर वाकई ऐसा है तो जी, सबसे पहले मुझसे कहा आपने। जी जेरोम डिसूजा आपसे सवाल पूछ रहा था। ये शब्द जो है हम जी, हाँ, सबसे पहले ये सुपर पावर शब्द कहाँ से आया मुझे नहीं पता। अभी आप देखोगे, हाँ, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, ओसामा बिन लादेन हो, या हिंदुस्तान में जहाँ आतंकवाद हुई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हर धर्म के लोग को हम जोड़ते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो न्यूजीलैंड चर्च मॉस्क पे जहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ, जी, क्राइस्ट चर्च में, जी, में ईस्टर के टाइम पे हुआ, जी, अगर मेरा एक ही कहना है कि इसे धर्म से न जोड़ो, इसे धर्म से न जोड़ो। अगर हम धर्म के नाम पे इसको जोड़ते रहे, क्योंकि मेरा मानना है कि एक सच्चा मुसलमान या सच्चा क्रिश्चियन या सच्चा हिंदू ये आतंकवाद नहीं कर सकता। और रही बात सुपर पावर की, आज पूरे अमेरिका से लेके लंदन से लेके अगर आप देखोगे तो अमेरिका में भी मुसलमान की तादाद ज्यादा है, और वहां के लोगों को सुख और शांति से रहने की इजाजत है, और वो जो करना चाहते कर सकते हैं। ये सिर्फ श्रीलंका पे क्यों हुई? और ये शायद मुझे 15 मार्च में न्यूजीलैंड में हमला हुआ है, और तुरंत ये 22 अप्रैल को ये आतंकवाद हमला श्रीलंका में हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एक आतंकवादी से ही जुड़ा है। ये किसी के पावर प्ले या किसी के सरकारी दबाव या किसी के सरकारी दावपेच से नहीं जोड़ना चाहिए। तस्लीम रहमानी साहब, आपके पास आ रहा हूं, आपने जवाब दोनों तरह के सुन लिए। कुछ आपसे जो मैंने इनिशियल कमेंट लिया था उसके मुताबिक एक शब्बीर साहब का जो राय है वो बहुत हद तक ममासलत रखती है, और जबकि डिसूजा साहब कह रहे हैं कि इसमें उन्हें ऐसा कोई नजर नहीं आता कि कोई बैक छुपी हुई कोई शक्ति, इसमें ताकत जो है वो काम कर रही हो। तस्लीम साहब,
मुझे पता नहीं डिसूजा साहब को ऐसा क्यों दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि उनको भी दिखाई देना चाहिए था। आप गौर कीजिए, मुझे मुख्तसरन 3 बातें सिर्फ अर्ज करनी है। जो कुछ श्रीलंका में इस वक्त हो रहा है उसका नुकसान अकेले मुसलमानों को तो होना नहीं है। जो जितने बड़े पैमाने पे फिसादात हो रहे हैं इससे पूरे के पूरे श्रीलंका की इकोनॉमी जो ऑलरेडी एक शेम्बिल कंडीशन में थी, एक नाजुक हालत में थी, वो मजीद खराब हो जाएगी। सयाहत पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, खराब होगी पूरे मुल्क की, उसका फायदा किसको पहुंचेगा? जी उसका फायदा, उसका बेनिफिशियरी कौन है? ये गौर कीजिए, ये सीधी सीधी सजा है। पिछले दिनों जो एक ट्रायो बना था श्रीलंका, पाकिस्तान और चाइना, ये 3 ममालिक ने मिलकर एक आपसी कोऑपरेशन के जरिए अपने इकोनॉमी को दुरुस्त करने की कोशिश श्रीलंका ने की थी और अपनी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को भी ठीक करने की कोशिश की थी। उसकी सजा जो है, जो आज ये श्रीलंका को मिल रही है, तो जाहिर है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स उसके पीछे सीधे सीधे खड़ा हुआ है। तीसरी बात जो आतंकवाद की जा रही है, मैं डिसूजा साहब से बताना चाहता हूं, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन यानी माशी मुकाते अगर किसी का है दुनिया में, तो पहले ईरान का और उसके बाद वेनेजुएला का है। तो ईरान का जो इकोनॉमिक, इतने लंबे अरसे से इकोनॉमिक बाइकॉट चल रहा है, मुझे बताए कोई कि इस दुनिया में ईरान ने कितने मुल्कों में जाके धमाके किए हैं, या खुद ईरान के अंदर उनके अपने मुल्क के अंदर कितने धमाके हुए हैं, आतंकवाद की कितनी घटनाएं जो ईरान से वाबस्ता की जा सकती हैं, वक्त की थोड़ी कमी है, और अगर नहीं है तो फिर क्यों उनका माफी है? सिर्फ इसलिए कि वो उनके पास जो एटॉमिक हथियार होने का एक शुबा मौजूद है। जो इराक में आपने वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक को तबाह किया और बाद में इंग्लैंड ने माफी मांगी कि वी आर सॉरी। आपने पूरे इराक को रेगिस्तान बना दिया टेररिज्म के नाम पे, एंड सिंपली आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया वी आर सॉरी। क्या उससे कंपेंसेट हो जाता है? क्या आतंकवाद